प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है। ये बिल्कुल साफ इस बात से है कि रोजाना लाखों की संख्या में आप हमारे पेज पर आते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, हमारी खबरें देखते हैं। सत्य हिंदी से आपका ये जुड़ाव और गहरा हो सकता है। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और अब मैं बात करना चाहता हूं कल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा 20 फॉर 2020, यानी उन्होंने ये कहा कि 2020 में वो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लाना चाहते हैं ताकि कोरोना से लड़ा जा सके, ताकि आत्मनिर्भर बना जा सके। तो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए देने की बात की। लेकिन क्या सचमुच प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए और देंगे? इसे समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने एक बात जो कही, जिस पर ध्यान कुछ लोगों का शायद नहीं गया होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने और इसके पहले जो हमने जो कुछ दिया है उसको भी इसमें जोड़ देंगे। ये एक लाइन की बात थी, बहुत लोगों के ध्यान से स्किप कर गई होगी, लेकिन सारा माजरा यही है और सारा रहस्य यही छुपा हुआ है। और यहीं से हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा कि वाकई प्रधानमंत्री कितने रुपए दे रहे हैं और उसमें कितना पैसा आपकी जेब में आएगा। इसे हम डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री की बात से मैं शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो हम दे चुके हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे चुका है, वो भी इसमें शामिल होगा। अब मैं समझने की कोशिश करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना दिया है। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और म्यूचुअल फंड्स को जो रिकैपिटलाइज किया है, जो पैसे दिए हैं, जो उनको कर्ज देने की बात कही है, वो है 8.04 लाख करोड़। मतलब 20 लाख करोड़ में से सबसे पहले आप 8.04 लाख करोड़ घटा दीजिए। अब ये हम इतना पैसा दे चुके हैं, वो इतना पैसा रिजर्व बैंक फरवरी, मार्च, अप्रैल में दे चुकी है। इस पैसे को भूल जाइए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन शुरू होने के ठीक बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बात की थी और इसका बड़ा हिस्सा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत था और दूसरे सेक्टर्स को था, जिसमें किसान भी शामिल थे। तो जो पैसा बचा उसमें से आप 1.7 लाख करोड़ रुपया और घटा दीजिए, क्योंकि वो पैसा भी इस पैकेज में शामिल है। तो जब 8.04 लाख करोड़ और 1.704 लाख करोड़ को आप 20 लाख करोड़ में से घटाएंगे तो वो रकम आएगी 10.26 लाख करोड़, 10.26 लाख करोड़। यानी एक बात बहुत शुरू में साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है। ये सिर्फ 10.26 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है जो सरकार अब देगी या दे सकती है, और जो बकाया पहले का पैसा है वो ऑलरेडी दे चुकी है, जिसको उन्होंने इसमें जोड़ लिया है। तो 10.26 लाख करोड़ रुपया जो पैकेज आएगा वो मिलेगा। अब ये पैसा कैसे मिलेगा, कहां कहां बटेगा? इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसे नहीं मिले हैं क्योंकि सब कुछ बंद पड़ा है। 47 दिनों से लॉकडाउन पड़ा है। उद्योगों ने जो पैसे लिए वो नहीं दिए हैं। तो जो ये बाकी पैसा बचता है उसका एक बड़ा हिस्सा बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन में जाएगा। रिकैपिटलाइजेशन मतलब जो ये बैंक है, जो पीएसयू बैंक है, जो सरकारी बैंक है, सरकार उन बैंकों में अपना पूंजी बढ़ाएगी। सरकार उन बैंकों में और पूंजी निवेश करेगी ताकि वो बैंक दूसरों को कर्ज दे सके। तो एक बड़ी रकम इन बैंकों के पास जाएगी। यह रकम कितनी होगी इसकी घोषणा वित्त मंत्री शायद आज कर दे या कल कर दे, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा और इसमें मैं कोई अंदाज नहीं लगाऊंगा, ऐसा उचित नहीं होगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से एमएसएमई अर्थात माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, मतलब लघु, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को पैसा दिया जाएगा।
कितना पैसा दिया जाएगा ये भी अभी निश्चित नहीं है, लेकिन इस विभाग के मंत्री नितिन गडकरी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज बनाया है। तो हो सकता है कि 1 लाख करोड़ रुपया इस मझोले लघु सूक्ष्म उद्योग को मिले। उसके बाद जो पैसा बचेगा और जो पहले का पैकेज है, पहले के पैकेज पर अगर हम विचार करेंगे तो हम ये पाते हैं कि पहले के पैकेज में जो पीएम किसान फंड की बात की थी, उसमें सरकार ने यह कहा था कि किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे साल में, हर किसान को, जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन इस पैसे की व्यवस्था, यह घोषणा पहले हो चुकी थी। जो पिछला वित्तीय वर्ष था, पिछले वित्तीय वर्ष में इस पैसे की घोषणा हो चुकी थी और उसके बजट एलोकेशन में यह पैसा शामिल था। सरकार ने यह पैसे नहीं दिए थे किसानों को और वो पैसा बकाया पड़ा था, तो सरकार वो बकाया पैसा किसानों को देगी। वो पैसा तो पहले ही आप माइनस कर दीजिए, वो पैसा तो पहले का पैसा है जो सरकार अब दे रही है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है। इसे और गहरा करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए लिंक को आप क्लिक कीजिए। मैं फिर लौटता हूं आर्थिक पैकेज पर। तो एमएसएमई को जो 1 लाख करोड़ मिलेगा, बैंकों को पैसा मिलेगा, और जो किसानों को जो 6,000 रुपये मिलने वाला है वो तो पुराना मामला है, नया उसमें कुछ नहीं है। उसके अलावा जो अगले 3 महीने के लिए सरकार ने पिछले पैकेज में जो अनाउंस किया था, वो देखिए वो कितना पैसा है। वो है कि जो महिलाओं के लिए जनधन योजना है उसमें 10,000 करोड़ रुपए है, और जो डायरेक्ट ट्रांसफर है वो अगले 3 महीने के लिए 61,380 करोड़ रुपए है। किसानों के लिए 3,000 करोड़ रुपए है, जो मैंने कहा कि पिछले अकाउंट में है। तो ये जब ये तीनों अमाउंट आप जोड़ देते हैं तो जो पैसा बचता है वो सारा पैसा पहले का है। इसमें से 31,000 करोड़ रुपया जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो वेलफेयर फंड है उसका है। वो पैसा सरकार का नहीं है। वो पैसा जो 31,000 करोड़ रुपया है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में जुड़े हुए लोग कुछ कुछ पैसा देते हैं, उनका एम्प्लॉयर देते हैं, उसका फंड है, वो सरकार का नहीं है। वो पैसा भी उसी में से है। तो जब इन सारी चीजों को हम जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कितना पैसा सरकार को वाकई देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्लान बनाया है और सरकार ने जो कर्ज लेने का कैलेंडर तय किया है उसमें सिर्फ 4.2 लाख करोड़ रुपए की बात है। अर्थात केंद्र सरकार को इस 20 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 4.2 लाख करोड़ रुपया बॉन्ड मार्केट से अर्थात कर्ज लेना पड़ेगा, और ये 4.2 लाख करोड़ रुपया ही है जो वाकई में सरकार देने जा रही है। और इस पैसे का बड़ा हिस्सा बैंकों को जाएगा, उद्योगों को जाएगा, उद्योगपतियों को जाएगा। उसका एक छोटा हिस्सा एमएसएमई को अर्थात मझोले लघु और सूक्ष्म उद्योग को जाएगा। किसानों को जो पैसा मिलेगा वो पहले का है। महिलाओं को जो पैसे मिलेगा वो पहले का है, और जो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात है वो भी पहले का है। तो आपके जेब में कितना आएगा और इस 20 लाख करोड़ रुपए में से आपको कितना मिलेगा, ये आप खुद सोचिए, आप खुद देखिए। महत्वपूर्ण बात एक और है कि जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं, जो बंबई से दरभंगा तक पैदल चले जा रहे हैं, जो लोग रास्ते में एग्जॉस्ट होकर जिनकी मौत हो गई है, उनको कितना मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कल की स्पीच में प्रवासी मजदूरों की कोई चर्चा नहीं की, पैदल जाने वाले लोगों की कोई चर्चा नहीं की, किसानों की कोई चर्चा नहीं की, भूमिहीनों की कोई चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री ने इस वंचित तबके का नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा कि हम आत्मनिर्भर होंगे, जब अर्थव्यवस्था बचेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे। अभी ऐसे कैसे आत्मनिर्भर होंगे ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो जो जीडीपी का हिस्सा बैठेगा अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो 10% होगा, लेकिन हिसाब करने से पाते हैं कुल मिला के 2% से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जो 20 लाख करोड़ रुपया है वो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में वो 20 लाख करोड़ रुपया नहीं है। वो कुल मिला के अंत में 10.26 लाख करोड़ है। उसमें से और आप माइनस करेंगे तो और पैसा कम हो जाता है। अंत में सरकार जो कर्ज ले रही है वो 4.2 लाख करोड़ रुपया। कुल मिला के मुझे लगता है उतना ही पैसा है। और उसमें से आपको कितना मिलेगा, किसानों को कितना मिलेगा, मजदूरों को कितना मिलेगा,
दिहाड़ी मजदूरों को कितना मिलेगा, जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको कितना मिलेगा, उनको कितना सपोर्ट मिलेगा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। वित्त मंत्री शायद आज या कल या 1-2 दिन में घोषणा कर देंगी, तब हमें पता चलेगा और उस समय हम फिर एक बार बैठेंगे और हम फिर एक बार डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने जो कहा है 20 लाख करोड़ रुपया, वो कितना सच है, कितना फसाना है, कितना दिखावा है, कितना सच्चाई है। जब पैकेज की बात आ रही है तो मुझे एक बहुत ही पुरानी छोटी सी घटना याद आ रही है। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले, कई साल पहले, बिहार के पटना में गांधी मैदान में बड़ी सी सभा की थी और उसमें उन्होंने बिहार सरकार को स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी 1.5 लाख करोड़ रुपए की। उस 1.5 लाख करोड़ रुपए से कितना पैसा उन्होंने दिया, ये तो उन्होंने भी नहीं कहा है और उनके सहयोग से चलने वाली जो सरकार है नीतीश कुमार की, उसने भी नहीं कहा है। ये बात दूसरी है कि उस समय नीतीश कुमार की विपक्ष की सरकार थी, आज उनके साथ है। 1.5 लाख करोड़ रुपए में से कितना मिला नीतीश कुमार को नहीं मालूम। इस 20 लाख करोड़ में से कितना आपको मिलेगा, ये समय आने पर मालूम पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।